विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर ओशो सन्यासियों ने जिला जेल में कैदियों के लिए विशेष ध्यान शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान ओशो की कई ध्यान विधियां सिखाई गयी। कैदियों ने इन ध्यान प्रयोगों में भाग लिया और उनकी गहरी अनुभूति का अनुभव किया। ध्यान के माध्यम से कैदियों के चेहरों पर खुशी और शांति झलकने लगी। ध्यान के दौरान ओमकार ध्यान ने सभी को मदमस्त कर दिया। इस ध्यान विधि से कैदियों को अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने का अनुभव हुआ। माँ आरती राजदान, स्वामी चंदू राय और स्वामी दिग्विजय ने ध्यान की महत्वता को समझाते हुए अधिकारियों और कैदियों से इसे नियमित रूप से अपनाने का आग्रह किया। मां आरती राजदान ने ओम के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये ध्वनि पूरे अस्तित्व की गूंज है। उन्होंने इसे गुरु नानक के ओमकार सतनाम से भी जोड़ा और कहा कि ये हमें परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। मां आरती राजदान ने ओम के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये ध्वनि पूरे अस्तित्व की गूंज है। उन्होंने इसे गुरु नानक के ओमकार सतनाम से भी जोड़ा और कहा कि ये हमें परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। स्वामी अनंत सिंह और स्वामी सुदामा प्रसाद पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि कैद की दीवारें हमें आध्यात्मिक विकास में बाधा नहीं बना सकती। मोक्ष का मार्ग कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। इस आयोजन में जेल अधीक्षक सीएल प्रजापति के परोहा सहित कई अधिकारी और ओशो सन्यासी उपस्थित रहे। संचालन स्वामी महेंद्र रजक ने किया। ये ध्यान शिविर कैदियों के लिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रभावशाली कदम साबित हुआ। आप लोग ऐसा ना समझे कि हम और आप अलग अलग, हम सब एक ही। जहां तक मैं समझता हूं, आप लोग अपने आप को अपराधी मानते हैं क्योंकि चार दीवारों के अंदर आप बंद, परंतु इन चार दीवारों के अंदर भी वह चीज मौजूद है जो बाहर मौजूद है। ये सभी इस चार दीवारी के बाहर घूम रहे हैं हम सभी, तो इसलिए हम मुक्त मानते हैं, हम समझते हैं मुक्त हैं जो मोक्ष को उपलब्ध हो गए, परंतु ऐसा भी नहीं। बाहर होते हुए भी हम अपने आप को बंदिश में रखे हुए, हम उस मोक्ष को उपलब्ध नहीं कर पा रहे। आप चाहें तो इस भीतर रहते हुए भी अपने आप को मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। आप असली सन्यासी। अब मैं थोड़ा सा अनुभव करूंगा आपको कि आप कैसे ही उस परम सत्य को कैसे अनुभव कर पाएंगे। हम आप इतने बड़े हो गए सभी लोग, बचपन से हम धीरे धीरे इतने बड़े होते आए। कभी आपने ध्यान किया कि मैं एक दिन में कितना मुझ में वृद्धि हुई है? आप एकदम से इतने बड़े नहीं हो गए, ना मैं इतना बड़ा। बचपन में बहुत छोटा था, 1 फुट का था, 1.5 फुट का था, धीरे धीरे 5 फुट के इतने हो गए। हमने अपने आप को अभी तक ध्यान में ही नहीं लिया कि हम कितने एक दिन में हमारे शरीर में वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कैसे हो गई? ये वृद्धि अपने आप हुई है, किसी के द्वारा नहीं हुई है। हम मान के बैठते हैं कि ये मैंने किया है, ये तुमने कुछ नहीं किया, ना कुछ कोई कर सकता।